संसार में सबसे अधिक कठोर और बलशाली धातु है लौह, अर्थात लोहा। कदाचित इसीलिए सभी अस्त्र हो, शस्त्र हो, वाहन हो, जब भी इनका निर्माण होता है सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है और वो ये कि लोहा किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब ये कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है, अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब यही तर्क, इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो इस संसार को आप बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं, बात बात पे आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। यदि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना है तो धैर्य, संयम और धीरज की शीतलता अपनानी होगी। एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। ज्ञानी वो जो केवल संकेत से ही समझ जाए और आके चार बातें आपको भी समझा दे। अज्ञानी वो जो भी समझता है, यदि आप उसे समझाने का प्रयास करोगे, कभी कभी कठिन होता है किंतु अज्ञानी भी समझ सकता है। अब इनमें एक तीसरा प्रकार भी होता है और ये प्रकार दोनों में पाया जाता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों में। ये तीसरा प्रकार है अभिमानी। ये अभिमानी कभी आपकी बात नहीं समझेगा, ना कभी आप उसे कोई बात समझा पाओगे, इसलिए अभिमानी को समझाना छोड़ दीजिए। सबका जैसा कोई गुरु होता है, अभिमानी का भी एक ही गुरु है और वो है समय। यही समय अभिमानी को सारे पाठ पढ़ा देता है, उचित प्रकार से पढ़ा देता है। थोड़ा समय आप अज्ञानी को दे सकते हैं, किंतु अभिमानी पर कोई समय व्यर्थ मत कीजिए। उदाहरण दूं तो रावण का, महाज्ञानी किंतु अभिमानी। अपने अभिमान में आकर वो जो कर्म कर रहा था वो कभी देख ही नहीं पाया और अंततः समय के साथ वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जीवन में ज्ञानी बनने का प्रयास कीजिए, किंतु अभिमानी कभी ना बने। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।